हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और कहानी एक ऐसे किशोर की कहानी जिसे मात्र 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन की उम्र में अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई। यह वह व्यक्ति था जिसने 20वीं शताब्दी के शुरू में एक प्रकार से अंग्रेज़ों की नींदें हराम कर दी और जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसको एक नया एंगल प्रदान किया। इस व्यक्ति का नाम था खुदीराम बोस, जिसने अपने एक दूसरे साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ बम के द्वारा अंग्रेज़ों को मारने का प्लान बनाया। और इनकी सोच ये थी कि क्रांतिकारी और हिंसक पूर्ण तरीके से ही अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि खुदीराम बोस ने किया क्या था जिसके कारण इनको उतनी कम उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ा। सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। उस पर हम बाद में आएंगे। थोड़ी सी इनके परिवार को समझ लेते हैं। इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, उसमें मिदनापुर करके एक ज़िला था और महोबनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को। इनके पिता का नाम था त्रैलोक्यनाथ बोस, जो कि अपने समय में तहसीलदार थे, और इनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया देवी। इस त्रैलोक्यनाथ और लक्ष्मी प्रिया देवी की सबसे बड़ी संतान एक लड़की हुई और उसके बाद 2 लड़कों का जन्म हुआ, लेकिन वे बाल्यावस्था में ही मर गए। जब तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो इसको जीवित रखने का एक टोटका किया गया, और टोटका यह था वहाँ के बंगाली परंपरा में कि प्रतीकात्मक रूप से माता पिता ने इनको बेच दिया अपनी बेटी को, जिसका नाम था अपरूपा राय। अपरूपा राय को बेच दिया 3 मुट्ठी चावल पे। चूँकि बंगाल में चावल को खुद या खुदी बोलते हैं, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा खुदीराम बोस। और कोई नहीं जानता था कि 3 मुट्ठी चावल के बदले खरीदा और बेचा गया बच्चा भारत का इतना बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। तो ये थी इनके नामकरण की कहानी। अब आप पूछेंगे कि खुदीराम बोस क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ कैसे आकर्षित हो गए। तो मिदनापुर एक ऐसा जिला था जहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ वैचारिक स्तर पे चल रही थी, और उसमें अनुशीलन समिति जिसके कर्ता धर्ता अरविंदो थे, और एक दूसरी शख्सियत भी जिसे आप विवेकानंद के संदर्भ में जानते हैं, सिस्टर निवेदिता। ये लोग 1903-4 में लगातार अनेक बार मिदनापुर गए और इन्होंने वहाँ के युवकों को इकट्ठा किया और उनको भारतीय स्वतंत्रता के लिए तैयार करते थे मानसिक रूप से कि उन्हें क्या करना है और स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। जो खुदीराम बोस थे वे भी इसमें जाते थे और वे बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा कि नहीं, हम गुलामी की जंजीरों में हैं और इसको काटना होगा, और इसको काटने का एक ही तरीका है कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। ये सब चीज़ें चल ही रही थी। तो आपको याद होगा कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ वैसे ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो असंतोष था उसमें चिंगारी लग गई, और लोग जो बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लेख लिखने लगे। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल बहिष्कार की अपनी नीति को लेकर के आए, जिसमें विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई और युवा क्रांति के रास्ते पे आगे आए। उस समय की 1-2 घटनाएं आपको समझनी चाहिए, जिसके कारण वो घटना घटती है जिसको मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के रूप में जानते हैं। कि वहाँ का जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उसने भूपेंद्र नाथ दत्त थे विवेकानंद के भाई, उन्होंने युगांतर में एक लेख लिखा, और उस लेख से वो इतना नाराज हुआ कि न केवल उस पेपर को बल्कि इनके पूरे प्रेस को बंद कर दिया और 1 साल की सजा दी। इसी तरीके से वंदे मातरम का नारा लगाने पर इसने एक बच्चे को 15 कोड़े मरवाए। तो क्रांतिकारियों को लगा कि
ये जो डगलस किंग्सफोर्ड है ये तो बहुत अत्याचारी है और इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको मारने का प्लान हुआ। मारने के प्लान में जो पहली कोशिश की गई थी 1908 में ही की गई थी, और उसको आप कह सकते हैं कि बुक बम, यानी एक किताब में बम फिट करके पार्सल के द्वारा उसको भेजा गया। लेकिन किंग्सफोर्ड की किस्मत अच्छी थी, वह लिया तो जरूर लेकिन उसने खोला नहीं। बाद में उसने अपने एक सहायक को खोलने के लिए दिया, विस्फोट हुआ, लेकिन वह घायल होकर के, उसका जो सहायक कर्मचारी था घायल हो गया और किंग्सफोर्ड को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर हो गई, किंग्सफोर्ड को और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया कि क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड के पीछे पड़े हुए हैं और अब कलकत्ता में रहना किंग्सफोर्ड के लिए घातक होगा। तो मार्च के आते आते उसका ट्रांसफ़र उसने कहाँ करा लिया, मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र उसका हो गया। लेकिन जैसे ही वो मुजफ्फरपुर गया तो जो अनुशीलन समिति थी, युगांतर करके एक समिति थी, इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि इसको छोड़ना नहीं है। तो 18 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को यह मिशन सौंपा गया कि मुजफ्फरपुर जाओ और वहाँ डगलस फोर्ड की हत्या करनी है। दोनों पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच करके एक किशोरी मोहन बंदोपाध्याय थे, उनके धर्मशाला में ये रुकते हैं। रुकने के बाद इन्होंने जो पहला काम किया कि ये जानने की कोशिश की कि ये डगलस किंग्सफोर्ड की डेली रूटीन क्या है, और इनको पता चला कि यह अपने सरकारी आवास से रोज़ स्टेशन पे जो एक ब्रिटिश क्लब था, जिसे स्टेशन क्लब भी बोलते थे, वहाँ शाम को जाता है और उसके बाद 8 साढ़े 8 के बीच में किंग्सफोर्ड घर लौटता है। ये सब कुछ रूटीन जांच करने के बाद इन्होंने एक डेट तय की और वह डेट थी 30 अप्रैल 1908 को कि नहीं, अब वह दिन आ गया है जब किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। नियत स्थान पे नियत समय पर जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया 8:30 के आसपास, ये जा कर के जो किंग्सफोर्ड का घर था ना उसके सामने ये बैठ गए। तो 8:30 के आसपास एक विक्टोरिया बग्घी आती है और जैसे ही बग्घी आती है तो उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दौड़ पड़ते हैं और जा कर के बहुत नज़दीक से उन्होंने उस पर बम फेंका। लेकिन अब यहाँ 2 घटनाएं आप ध्यान में रखिए जो कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को उस समय मालूम नहीं थी। हुआ ये कि स्टेशन क्लब से जो विक्टोरिया बग्घी आई वह किंग्सफोर्ड की नहीं थी। लगभग वैसी ही बग्घी में एक प्रिंगल कैनेडी करके बैरिस्टर थे, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची आ रहे थे। उन्होंने समझा कि ये किंग्सफोर्ड वाली बग्घी है और उस पर उन्होंने बम फेंका। ये फिर वहाँ से भागते हैं समस्तीपुर की तरफ रात में, और इस हड़बड़ी में एक और गलती हो गई कि खुदीराम बोस का जूता वहीं छूट गया। लेकिन ये रात भर भागते रहे। करीब 25 माइल्स चलने के बाद ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम था वैनी। वहाँ पे ये पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके दोनों मित्र अलग होते हैं और जो प्रफुल्ल चाकी हैं वे और आगे बढ़ते हैं समस्तीपुर की साइड में। खुदीराम बोस स्टेशन पर आते हैं और एक दुकान पे, चाय की दुकान पे पानी पीने के लिए ये जाते हैं। और उसी समय चूँकि दिन हो गया था और रात की जो घटना हुई थी उसकी खूब चर्चा हो रही थी। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि रात को किसी नौजवान बम फेंका और उसमें 2 महिलाएं मर गई। उन्होंने यही कहा था। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तो किंग्सफोर्ड को मारा था अपनी समझ से, उसमें महिलाएं तो होनी नहीं चाहिए थी। तो ये चौंक करके असावधानी पूर्वक पूछ पड़ते हैं तो क्या किंग्सफोर्ड बच गया? और चूंकि पुलिस सजग थी, ये मालूम था कि वे इस दिशा में
दक्षिण दिशा में गए हैं, वे कहीं ना कहीं रेलवे का यूज कर सकते हैं। पुलिस वाले थे, जासूस थे, उनको शंका हुई और उसमें वहाँ भी इंडियन पुलिस, अंग्रेज़ों, हमारी ट्रेजेडी क्या है कि हम पे अंग्रेज़ों ने हमारे माध्यम से ही हमको गुलाम बनाए रखा। तो फतेह सिंह करके एक कांस्टेबल था और दूसरे का नाम शिव प्रसाद सिंह था, दोनों वहाँ मौजूद थे। दोनों को शंका हुई और दोनों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि एक चीज़ और उनके नज़र में आया कि इसके जो पाँव हैं वे नंगे हैं। कपड़े तो ठीक हैं लेकिन नंगे पाँव ये कैसे हुआ, और जूता वहाँ पाया गया था, ये सूचना भी उनको थी। तो अब शंका नहीं रही, उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। रिवाल्वर 2 इनके पास था, एक गिर गया और दूसरा लोडेड रिवाल्वर ये निकालने की कोशिश की लेकिन उसको चला नहीं पाए। फिर इनको पकड़ लिया गया। 18 साल का बच्चा, उसमें जान ही कितनी थी। फिर चेक किया गया तो इनके पास 37 राउंड गोली और मिली, 30 रुपये मिले और यह सिद्ध हो गया कि इसने हत्या की है, जो कैनेडी फैमिली है उसकी। उसके बाद इनको मुजफ्फरपुर ले जाया गया। वहाँ मुजफ्फरपुर जब ये जाते हैं तो अगले दिन 2 मई को इस द स्टेटमेंट्स करके एक अखबार निकलता था, वो लिखता है कि पूरा जो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन था वह क्राउडेड था, लोगों की भीड़ इकट्ठे हुई थी। उनको लग रहा था कि कौन ऐसा बच्चा है, इतना साहसी बच्चा है जिसने ये काम किया। खुदीराम बोस एकदम कॉन्फिडेंट और चीयरफुल, वो कहता है कि नहीं, वो कहीं उसको चिंता नहीं थी, वो तो उसका चेहरा जो है मुस्कुरा रहा था। और जब उसको 4 पहियों वाली घोड़े गाड़ी पे बैठाया गया तो उसने हंस करके जोर से वंदे मातरम का नारा लगाया था। तो कहीं उनको भय नहीं था। उधर क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी के साथ दुर्भाग्य से कि जिस डिब्बे में वे बैठे उसमें नंदलाल बनर्जी करके एसआई बैठे थे और उनको शंका हुई और संक्षेप में आप समझिए कि मोकामा घाट पे इनको पकड़ लिया गया। और जब इनको लगा प्रफुल्ल चाकी को कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने अपने को गोली मार करके ख़त्म कर। मुजफ्फरपुर में जाते हैं कौन, खुदीराम बोस। मजिस्ट्रेट के सामने इनकी गवाही होती है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। गवाही का स्टेटमेंट जब ये दे रहे थे लगभग उसी समय उनका जो शव है प्रफुल्ल चाकी का वहाँ पहुँचता है शिनाख्त के लिए। और देखिए अंग्रेज कितने क्रूर थे, खुदीराम बोस ने उनको पहचान लिया लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया, प्रफुल्ल चाकी का धड़ अलग करके उसको कलकत्ता भेजा। खैर मुकदमा चला और जैसा कि होना था वही हुआ। इनको फांसी की सज़ा सेशन कोर्ट में सुना दी गई 13 जून 1908। यद्यपि आगे अपील नहीं करना चाहते थे खुदीराम बोस, लेकिन इनके जो काउंसलर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप यदि बच जाते हो, आजीवन कारावास भी हो जाती है, तो आप फिर जब निकलोगे तो देश के लिए काम कर सकते हो। हाई कोर्ट में अपील की गई लेकिन 13 जुलाई 1908 को उस हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, मृत्युदंड का जो आदेश था वह सही था। और अंत में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी खुदीराम बोस के चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। और एक और चीज़ बताऊं, जब सेशन कोर्ट में इनको सुनाया गया कि आपको फांसी दी जाएगी तो खुदीराम बोस मुस्कुराने लगे। तो जज को ये शक हुआ कि कहीं इसको ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है कि फांसी का मतलब क्या है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ और यदि मुझे मौका मिला तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने पूछा क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं आपको, और एक्चुअली ये वहाँ तो हज़ारों लोग थे सुनवाई में, उनको ये बताना चाहते थे। इन्होंने कहा कि मैं बड़े सिंपल तरीके से बता सकता हूँ कि बम को कैसे बनाया जाता है। जाहिर सी बात है जज इसको अलाउ नहीं करना था, नहीं किया। और वहाँ भी जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और सर ढकने से पहले लोगों ने देखा
सिपाहियों ने देखा, जनता ने देखा कि खुदीराम बोस मुस्कुरा रहे हैं। और ये इतनी चीज़ है कि ये रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है। 18 साल 8 महीने और 8 दिन का एक किशोर फांसी पे चल रहा है और मुस्कुरा रहा है। लेकिन शायद उनके मन में था कि ये जो बलिदान है वह व्यर्थ नहीं जाएगा और एक दिन भारत आज़ाद होगा। वह 11 अगस्त की तारीख थी, 1908 था, लेकिन 15 अगस्त 1947 में वह सपना खुदीराम बोस का पूरा होता है जो उन्होंने 1908 में देखा था। तो ये थे हमारे खुदीराम बोस। कल 15 अगस्त है। आप सबको स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन इस पूरे दौर में अनेक लोगों ने जो बलिदान दिया है उनकी गाथा हम गाते रहते हैं, लेकिन इस नौजवान को हमें भूलना नहीं चाहिए जिसका नाम था खुदीराम बोस। जय हिंद, जय भारत।